नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। 2018 का बजट किसको याद है, जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। 10% टैक्स आपको लगती थी अगर आप 1 लाख रुपए से ज्यादा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट से। दोस्तों, इसके बाद लोगों ने एक नई पॉलिसी खरीदनी शुरू करी जिसका नाम था यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। अब ये क्या था? ये इक्विटी मार्केट में पैसे लगाने का एक दूसरा तरीका था। पहले मैं यूलिप के बारे में बता दूं तो ये एक इंश्योरेंस प्लान होता है। इसमें आप जितना प्रीमियम देते हैं उसका 10 टाइम्स आपका इंश्योरेंस कवर होता है और एक सर्टेन मैच्योरिटी जैसे 5 साल या 10 साल की मैच्योरिटी के बाद ये मैच्योर हो जाती है। और जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट होती है, तो उस टाइम में जिस भी स्टॉक में, जिस भी यूनिट में इस इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा लगाया होता है उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो मैच्योरिटी है वो कैलकुलेट होती है। तो अब आप सोचो, इक्विटी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो कैसे करते हो। मान लीजिए अगर आपने 1 लाख रुपए आज इन्वेस्ट करा और 5 साल के बाद निकालते हैं। मान लीजिए मैंने रिलायंस के शेयर में आज इन्वेस्ट किया और 5 साल के बाद उसे मैं विड्रॉ करता हूं, तो रिलायंस का 5 साल के बाद जो शेयर प्राइस होगा वही मुझे मैच्योरिटी के रूप में मिलेगा। वहां वो टैक्सेबल हो जाता था अगर मेरी कैपिटल गेन 1 लाख से ज्यादा हो जाती थी तो। बट यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में ये टैक्सेबल नहीं रह जाता था। तो उसको कर्व करने के लिए और एक रेशनलाइज्ड प्रोडक्ट लाने के लिए बजट 2021 के बाद क्या होगी, अगर आपने यूलिप प्रोडक्ट परचेज किया है 1 फरवरी 2021 या उसके बाद और उसका एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा है, अब इसका मतलब ये हुआ कि हम 2 यूलिप खरीद सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जितनी भी यूलिप इंश्योरेंस है उसकी जितनी भी प्रीमियम है वो 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 2.5 लाख तक अगर आपने इन्वेस्ट करा है तो उसकी मैच्योरिटी भी एग्जम्प्ट रहेगी, प्लस एटीसी में डिडक्शन भी मिलेगा आपको। बट दोस्तों, अगर 2.5 लाख से ज्यादा है तब तो इसका मतलब क्या हुआ, टर्म प्लान अगर हमने लिया है क्या उसको भी हम ऐड करेंगे? नहीं, क्योंकि स्पेसिफिकली बजट यहां बोलती है कि एनुअल प्रीमियम ऑन यूलिप प्रोडक्ट। तो यूलिप जो है वो तो यूनिट लिंक्ड है। अगर कोई ट्रेडिशनल प्लान अगर आपने ले रखा है तो क्या इसको इंक्लूड करेंगे? नहीं, उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। सिर्फ यूलिप में अगर आपने 2.5 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करा है, इसकी जो मैच्योरिटी होगी वो टैक्सेबल होगी। अब कैसे टैक्सेबल होगी? मान लीजिए कि मेरी जो एनुअल प्रीमियम है 3 यूलिप चल रही है, तीनों को मिला के टोटल 3 लाख रुपए आती है, तो ये कैसे टैक्सेबल होगी? तो दोस्तों, जो मैच्योरिटी वैल्यू आएगी, मैच्योरिटी वैल्यू में जैसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालते हैं उसी तरीके से इसमें हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालेंगे। इस पे टैक्स किस तरीके से लगेगा, तो जैसा म्यूचुअल फंड पे टैक्सेशन होता है उसी तरीके से इसकी भी टैक्सेशन होगी। अब दोस्तों एक चीज बताओ, आप इंश्योरेंस प्लान किस लिए लेते हो? कि अगर कोई मिसहैपनिंग हो गई तो आपके परिवार को एक पैसे मिलेंगे। ठीक है, लोगों ने इसको इन्वेस्टमेंट का एक जरिया बना लिया, लेकिन इन केस ऑफ डेथ क्या होगा? तो इन केस ऑफ डेथ ये पूरी की पूरी जो मैच्योरिटी होगी वो एग्जम्प्ट होगी। तो आई होप कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान से जो भी डिटेल है वो आपको बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद दोस्तों, जो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ है, इस पे जो इंटरेस्ट जो आपको मिलता है वो अब टैक्सेबल होगा अगर आपका एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज्यादा हो गया 1 साल में। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि मान लीजिए कि मेरे एम्प्लॉयर मेरा 10,000 पर मंथ का पीएफ काटते थे और मेरा कंट्रीब्यूशन भी 10,000 रुपए पर मंथ का था, तो टोटल जो हमारी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन गई वो 1,20,000 हो गई। बट मैं 2 लाख रुपए और एक्स्ट्रा अपना वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन करता हूं पीएफ में, तो टोटल कंट्रीब्यूशन अब कितनी होगी? 2 + 1 3 लाख रुपए। तो ये 2.5 लाख से ज्यादा हो गई। तो दोस्तों, जो अमाउंट आपको 2.5 लाख से ज्यादा हो गई है उस पर जो आपने इंटरेस्ट अर्न किया है वो उसी साल में टैक्सेबल होगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैच्योरिटी पे कुछ होगी या ऐसा कुछ होगा, वो उसी साल में टैक्सेबल होगी। अब इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए जो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 है इसमें मैंने ईपीएफ में मेरा एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 3 लाख रुपए हो गया, तो 50,000 रुपए जो है उस पे जो भी इंटरेस्ट पोर्शन आया होगा, मान लीजिए कि मुझे 3 लाख पे 30,000 का इंटरेस्ट आया, तो जो 50,000 है उस पे मुझे जो प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट आया है वो पोर्शन
हमारा इनकम में ऐड हो जाएगा, वो अब टैक्स फ्री नहीं रहेगी। दोस्तों अब आप बोलोगे कि गवर्नमेंट ने तो आम आदमी की जान मार दी। तो दोस्तों पहले एक बात बताओ, ना तो जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था तब भी उन्होंने जान नहीं मारा, क्योंकि 97% ऑफ जो इन्वेस्टर्स हैं वो रिटेल इन्वेस्टर हैं, उनकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कभी 1 लाख से क्रॉस होती ही नहीं है। 1 लाख तक तो वैसे ही माफ है, 1 लाख के ऊपर ही तो टैक्सेबल है। तो 97% जो डेटा है वो दर्शाता है कि 97% जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख से कम होती है। दूसरी बात, अगर आप यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप प्रीमियम दे रहे हैं 2.5 लाख से ज्यादा, तो इट मीन्स आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की कैटेगरी में हैं। आप मीडियम क्लास या फिर लो क्लास इनकम से बिलोंग नहीं करते होंगे। अगर आप पीपीएफ में भी 2.5 लाख से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की कैटेगरी में होंगे, क्योंकि जो डिडक्शन मिलती है वो आपको ही पता है, चाहे वो पीपीएफ हो या फिर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान हो, इस सब की एग्रीगेट डिडक्शन एटीसी में अप टू 1.5 लाख तक ही मिलती है। तो दोस्तों अगर आप 2.5 लाख कर रहे हैं, इट मीन्स आप वॉलंटरली कर रहे हैं, विदाउट कोई टैक्स बेनिफिट के कर रहे हैं, तो आप हाई इनकम की कैटेगरी में हैं। तो जो इस बार टैक्स लगाई है बजट में वो हाई इनकम वालों पे लगाई है, मिडिल क्लास और जो लोअर क्लास है उनको इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप कि दोस्तों ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं रितीश राज साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।